गाइस, वेलकम टू साइंस एंड टेकमेनिया। पहले तो आज है पंचायती राज दिवस। ठीक है, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पंचायत के बारे में जो भी डिस्कशन था वो बहुत सारी पंचायतों में किया था, और जो भी आज अवार्ड्स मिलने थे वो भी उनकी जो नेमिंग्स थी वो भी सब ऑनलाइन ही हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसी साल ये हुआ है। तो पंचायती राज दिवस, देखिए पंचायती राज दिवस हमारे वहाँ 2010 से मनाया जाना शुरू हुआ, लेकिन इसका जो हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है ये अभी नहीं, काफ़ी पहले से मिलता है। मौर्य काल, गुप्त काल, इन सब में पंचायतों का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब लोकल लेवल के जो मुद्दे थे वो लोकल में ही सॉल्व हो जाएं। तो क्या हुआ करता था, जो बड़े बुजुर्ग होते थे गांव के, उन्हें एजेड होते होते काफ़ी चीज़ों की नॉलेज हो जाती थी, वो समझ जाते थे, तो हम समझते थे, वो हमारे सही गलत का फैसला कर लेते थे। बस उसी चीज़ को अब कॉन्स्टिट्यूशनल हक दे दिया गया था। आपने देखा होगा हरियाणा वगैरह में खाप पंचायतें होती थी, इसी तरीके से बहुत जगह सब चीज़ें देखने को मिली। तो इनको बस कॉन्स्टिट्यूशनल एक ढांचा दे दिया गया। पंचायती राज हर साल 24 अप्रैल 2020 को मनाया जाता है। ये कॉमन लोगों का, एक आम नागरिक का डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेशन शो करता है। इसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 से इंड्यूस किया गया, लेकर आया गया, और 24 अप्रैल 1993 में ये एक्ट बन गया। इसका जो दूसरा नाम है वो है PRI डे, या फिर हम इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। 24 अप्रैल 2010 में इसे रिकॉग्नाइज़ किया गया तब के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा। उन्होंने बोला था कि अगर पंचायत बहुत अच्छे से काम करने लग जाएं तो इनका काम ग्राउंड लेवल पर दिखेगा, कागजी काम नहीं होगा, वो काम कहाँ दिखेगा, ग्राउंड लेवल पर दिखेगा। और ये खुद में बहुत बड़ी बात है सेंट्रल की पावर डिसेंट्रलाइज करने में, कि हम पावर जो होती है वो किसी एक में ना रख के सब में विस्तृत कर दें, सब अपना अपना काम करें, किसी एक के पास सारी पावर्स ना रहें, डिसेंट्रलाइजेशन हो पावर का। और इससे क्या कम होगा, माओवाद जैसी जो हमारे में नक्सलवाद जैसी समस्याएं हैं वो कम होंगी। क्योंकि आप सोचिए, नक्सलवादी वो क्यों किसी और की सुनते नहीं हैं, है ना। उन्हें लगता है कि हम सब उनके दुश्मन हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं। तो अगर वहीं के लोग उन्हें समझाएंगे क्या सही है क्या गलत है, तो उन लोगों की बात वो आसानी से सुन लेंगे। क्योंकि हमारे देश में विविधता है, कानून की, धर्म की, संस्कृति की, तो इसीलिए पंचायत का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद बहुत सारी समितियां आई, लेकिन जिस समिति की सिफारिश सुनी गई, जिस कमेटी की बातें सुनी गई, वो थी श्री बलवंत राय मेहता समिति। ये थे बलवंत राय मेहता जी, पायोनियर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो ये हमारे वहाँ क्या थे, बलवंत राय मेहता कमेटी। इनके द्वारा ही हमारे वहाँ पंचायती राज सिस्टम का आया। अब हमारे वहाँ जो 3 टायर सिस्टम लाया गया, यानी त्रिस्तरीय सिस्टम, जिला परिषद जिसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलते हैं, आंचलिक पंचायत यानी ब्लॉक लेवल, और गांव पंचायत यानी विलेज लेवल पे, और उसके बाद आपको पता ही है ग्राम सभा, है ना, ये होता है। इसी तरीके से जो नगर पालिकाएँ आई बड़े शहरों में, उनके लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था। पंचायती राज अपने आप में ही डेमोक्रेसी का एक सेलिब्रेशन है ग्राउंड लेवल पर, जिसमें आम आदमी अपनी भागीदारी देता है। गांधी जी के पंचायती राज के ऊपर ये व्यूज़ थे कि जो लोगों के सुझाव काम कर सकते हैं, वो कभी भी वायलेंस काम नहीं कर सकता। हमारे वहाँ के लोकल मुद्दे हम ही जानेंगे, तो उनके बारे में अगर हम ही चर्चा करेंगे तो वायलेंस कभी होगा ही नहीं। ठीक है, हमें अहिंसात्मक कदम कभी उठाने ही नहीं पड़ेंगे। जो हम लोग जानते हैं उन कदमों को हम खुद ही उठा लेंगे ना, हम अपने सुझाव खुद ही देंगे, आपस में लोगों से डिस्कस करके हमारी जो समस्या है हम अपने ही लोगों के बीच उन्हें खुलकर कह सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा था, व्हेन द पंचायत राज इज एस्टेब्लिश्ड पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। अब इसमें अवार्ड्स दिए जाते हैं पंचायती राज से रिलेटेड। जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं वो हैं दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण, ये तीनों लेवल में दिए जाते हैं, यानी आपके
जिला परिषद, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, इन तीनों ही लेवल पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत अवार्ड दिया जाता है। नानाजी देशमुख अवार्ड ये सिर्फ ग्राम पंचायतों को दिया जाता है जो कि आउटस्टैंडिंग वर्क करें। ऐसा ना हो कि जो आपने तो सुना होगा, बहुत चलता है कि जैसे पति पंच आ जाता है, जैसे पंच अगर लेडी होगी कोई तो उसका पति पंच आ जाता है ना, आपने सुना होगा बहुत जगहों पर। तो तो इसका एक ये व्यू भी है कि अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो फिर वुमेंस का जो 50% का हमने पार्टिसिपेशन रखा है इस चीज़ के अंदर, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो ये सब चीज़ें अगर हम देंगे तो इससे प्रोत्साहित होगा और हमारी क्या होगी, महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद है ई पंचायत अवार्ड। ये ई विंडो एंड डिजिटलाइजेशन के ऊपर है ई पंचायत अवार्ड। ये उस पंचायत को दिया जाता है जिसने अपने वहाँ डिजिटलाइजेशन काफ़ी किया है। फिर है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत अवार्ड। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत अवार्ड का मतलब है जिसने न्यूट्रिशन का ध्यान रखा है अपने पंचायत क्षेत्र के अंदर, आंगनबाड़ी जैसी संस्थाओं को किस तरीके से विकास किया है, उसके ऊपर ये दिया जाता है। पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले राजस्थान में नागौर ज़िले से शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में, वाई नेहरू जी। अब पंचायत का जो पैसा होता है वो आता कहाँ से है? लोकल ड्यूटीज़, टोल्स, चुंगी कर बोलते हैं जिसे पहले से, तो टोल्स और वहाँ पे लगने वाले मेले, हाट, इन सब चीज़ों के वजह से इन चीज़ों की वजह से ही लोकल टैक्स रिसीव होता है। 2020 में यूनिफाइड ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड मोबाइल ऐप स्वामित्व स्कीम लाई गई। आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से दिखती है, जिसे आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। ई ग्राम स्वराज, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज द्वारा इसे लाया गया है। तो ये था आपका पंचायती राज सिस्टम। सो गाइज, इफ़ you like my video, then please do like, share and subscribe. Bye bye. Take care you all.